हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक का, जिसका नाम है गणित मंजरी। चैप्टर नंबर 4 का नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की आज हम एक्सरसाइज, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 4.1 को स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन assuming that the expressions in the denominator are not equal to 0। बोल रहे हैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दी है इसको क्या करना, आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन हम करके आए हैं पहले, है कि नहीं। देखो यहां एक प्लस है, पहले ये वाला देखो, यहां एक माइनस है और यहां भी माइनस है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 है, 3 है, 18 है। सबसे पहले तो मैं 3 कॉमन निकाल लेती हूँ इस पहले में से। अगर तो मैं 3 कॉमन निकालती हूँ तो मेरे पास रह जाएगा इधर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 3 6 जार 18 क्यू स्क्वायर, यही रह जाएगा अपॉन ये नीचे वाली सेम इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस 3 पी क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बेटा यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। जब हम इक्वेशन लगाते थे a प्लस पी का होल स्क्वायर, इसमें आता था आपका a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। सारी 3 टर्म्स होती थी और तीनों प्लस की होती थी। जब हम लगाते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें भी हमारी 3 टर्म्स आती थी, बट क्या होता था, एक टर्म जो होती थी मिडल वाली वो माइनस की होती थी। ठीक है, अच्छा यहां देखो, यहां तो बेटा दोनों टर्म्स माइनस की हैं, तो ना ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, है ना। तो क्या लगेगा, यस मिडल टर्म की स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला। ठीक है, कर दो मिडल टर्म को स्प्लिट। यहां देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे हम, तो क्या आएगा 6। दैट मीन्स मिडिल टर्म जो आपकी ये 1 है ना, नहीं है कुछ तो 1 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे 2 नंबर लगाएंगे जिनका मल्टीप्लाई 6 के बराबर आ जाएगा, और ऐसे 2 नंबर जिनकी हम काटा पीटी करें तो हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, अब देखो 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, और 3 में से 2 माइनस करूं तो 1 भी आता है कि नहीं आता, बट मुझे -1 चाहिए, इसलिए क्या लगूंगी, -3 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दिया तो -1, और ये माइनस भी आ गया। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे 3 मैं कॉमन निकाल चुकी हूं, ये आ गया आपका मेरा पी स्क्वायर माइनस 3q प्लस 2q माइनस 6q का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपॉन नीचे वाली को भी तो करना बेटा। नीचे वाली में देखो, आप सोच रहे होंगे बेटा माइनस है एक, मैम चलो t का तो स्क्वायर बना लूंगी। आप बोल रहे हो ये वाली फॉर्मूला लग सकती है, ठीक है लगा के देखते हैं। t का तो मैं स्क्वायर बना लूंगी बेटा। ठीक है, ये मेरा p स्क्वायर है, इसका मैं स्क्वायर बना लूंगी। ये तो -2ab होती है ना, ये है -2ab। बेटा यहां में ये 10 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 10 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, 10 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 2 का 4 है, 3 का 9 है, उसके बाद 4 का 16 है, 10 तो नहीं आया। ठीक है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला भी यहां नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा, यस एक ही तो मात्र सहारा है हमारे पास, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कर दो यहां भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 10। ठीक है, मेरे पास 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, और उनकी काटा पीटी करने पे क्या आना चाहिए, 3, है ना, प्लस वाला 3। ठीक है, मिडिल टर्म यही है। अच्छा अब 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, और 5 माइनस 2 इज यस 3, ऑफ कोर्स 2 5 जार 10, है ना, -3 है ना, नहीं +3 है, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज ऑल्सो 3। तो एक टर्म क्या होगी मेरी 5pq, और दूसरी क्या हो गई -2pq। तो लिख दो p स्क्वायर प्लस 5
5pq माइनस 2pq माइनस 10q स्क्वायर। ठीक है, दोनों की हमने क्या कर दिया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। ठीक है, सबको समझ में आई मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। चलो अब उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, दो दो के फैक्टर बनाते हैं, दो दो के, है ना, दो दो के जोड़े बनाते हैं, इस दो के और इन दो के, फिर कॉमन निकालते हैं। ये 3 तो हमारा पहले ऑलरेडी बाहर है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बेटा, आप बोलोगे मैम कुछ भी नहीं, 1 निकाल दो फिर। ठीक है, तो ये आ गया आपका पी स्क्वायर माइनस 3q। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2q, है ना, अंदर क्या रह जाएगा, सॉरी ये पी क्यू था, पी क्यू है ना, यहाँ पी लिखो, पी क्यू, यहाँ भी लिखो पी क्यू। ओके, पी क्यू है ना, ओके ओके, यहाँ हम पी कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पी रह जाएगा और 3q। ठीक है, पी कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे 2q कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या रह जाएगा, p माइनस 3q। मैंने आपको पहले भी बोला था ये दो टर्म्स जो होती हैं एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं आ रही हैं दैट मीन्स कुछ गलती हो गई। देखो मुझे पता चल गया ना कि मैं यहाँ गलती से पी क्यू की जगह सिर्फ क्यू लिख गई थी। ठीक है, और मैंने कर दी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब नेक्स्ट की भी ऐसे ही स्प्लिटिंग करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, p, p निकाल दी मैंने कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा बेटा, p माइनस 5q। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे, यस माइनस 2q। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, p माइनस ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां प्लस डालूंगी। ठीक है, तो आ गया हमारा, कहां गया, यहां ना, तो 2 को कॉमन निकाला है बाहर, तो 5q। कहीं गलती की क्या हमने, ये है आपका -5, सॉरी ये प्लस प्लस है ना, प्लस 5q। ठीक है, ये और ये आपके सेम आ गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जस्ट इनके फैक्टर्स को लिखेंगे। 3 बाहर कॉमन है, अंदर वाले फैक्टर्स को पहले लिखेंगे, p माइनस 3q, और दूसरा फैक्टर बाहर वालों का बनता है p प्लस 2q। ओके, अपॉन p प्लस 5q इंटू p माइनस 2q। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है, इनको हमने सिंप्लीफाई करके बता दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3n स्क्वायर n m स्क्वायर माइनस m क्यूब अपॉन 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। यहाँ तो हमें नजर आ रहा है कि 5 कॉमन है ना, तो 5 यहां से कॉमन निकाल देंगे। ये n क्यूब m क्यूब ये कहां से आ गए, क्यूब वाला तो कोई भी फॉर्मूला नहीं हमने अभी तक पढ़ा सॉरी, तो क्यूब वाला फॉर्मूला आप देखो, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब a को बेटा आप रख लो n और b को रख लो m। ठीक है, तो देखो अब कंपेयर करो, a क्यूब, a क्या है n क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a क्या है हमारे पास n और b क्या है m, है ना, तो क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर m, 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर, 3nm स्क्वायर माइनस b क्या है m क्यूब। तो इस सब की जगह मैं ये लिख सकती हूँ a माइनस बी का होल क्यूब। a क्या है हमारे पास n और b क्या है m, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ n माइनस m का होल क्यूब, है ना, कितना इजी था। अब क्या है बेटा, यहाँ पे 5 कॉमन निकाल दो। अब क्या रह रहा है हमारे पास, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर, ये भी तो फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है ये, कौन सा फॉर्मूला है, वेरी गुड, कौन सा फॉर्मूला है, यस a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, यही वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख दो, यहाँ आएगा a m है आपका माइनस b मतलब n का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इसको काट नहीं देना, अभी नहीं काटना। ठीक है, यहाँ ऊपर है
n माइनस m, ये है m माइनस n। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, माइनस को कॉमन निकाल दूं, अगर मैं क्या करूं, माइनस को कॉमन निकाल दूं, ये ऐसे लिखूं n माइनस m का होल क्यूब अपॉन ये 5 था। अगर मैं माइनस को कॉमन निकालती हूँ, बाहर निकाल देती हूँ माइनस, अगर मैं माइनस बाहर निकालती हूँ बेटा, तो क्या होते हैं, अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो m जो है वो माइनस का हो जाएगा तो माइनस m हो जाएगा, और n जो है वो माइनस का तो प्लस का बन जाएगा, है ना। तो ये प्लस का बन जाएगा, प्लस n तो का होल स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो बेटा ये माइनस का भी तो स्क्वायर था जो माइनस बाहर निकाला, है ना, वो माइनस और माइनस आके प्लस हो गए, ठीक है। अब काटो, ये 2 और ये 1 रह गया ऊपर, तो आंसर क्या आएगा आपका n माइनस m अपॉन 5, ठीक है। ये 2 थे, यहां ऊपर 3 थे, 2 ने 2 को काटा तो 1 बच जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो आपका n माइनस m अपॉन 5 आंसर आ जाएगा। Now moving towards the next part, that is part number 3. पार्ट नंबर 3 में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx, ये आपका इस वाले फॉर्मूले से रिजेंबल करता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम पहले इसको, ये जो है ये हमें गिवन है, हम इसको इस फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास w, ठीक है। b क्या है हमारे पास, b की जगह क्या है माइनस v है, ठीक है, माइनस v, और c की जगह पे क्या है हमारे पास x, ठीक है। अब देखो, अब पुट कर दो, क्या है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट डालो, a है आपके पास w प्लस b माइनस v प्लस x, है ना, इंटू a स्क्वायर w स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस v का होल स्क्वायर, माइनस v और माइनस माइनस कट गए आपके तो v स्क्वायर, है ना, प्लस c स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, ए क्या है आपका w और ये v तो ए बी, तो माइनस ए आ गया आपका w और v आ गया आपका माइनस v, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहां मैं काट दूं, तो इसको मैं लिख दूं wv, ठीक है। आगे देखो, इससे क्या होता है बेटा, आपका आंसर थोड़ा सिंप्लीफाई होने शुरू हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा नहीं दिखता। आगे देखो, अब क्या फॉर्मूला है, माइनस बी सी, ये डाला मैंने माइनस बी सी, v क्या है आपका माइनस v और c क्या है आपका x, माइनस माइनस प्लस हो गया अगेन, और इसको मैं लिख दूं vx, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, माइनस सी ए, ये आ गया आपका माइनस सी ए मतलब x w, ठीक है, हो गया कंप्लीट, कर दो ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अपॉन में देखो बेटा, ये कौन सा फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स वाला हमने पहले भी किया हुआ है ना, बहुत बार करके आए इसको। यस, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। पहले इसको ध्यान से देखेंगे कैसे, देखो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, वहां प्लस होता था दैट मीन्स माइनस है, यहां माइनस है और यहां माइनस है, कहां कहां माइनस है, यहां और यहां, कॉमन क्या है दोनों में, v, है ना, यहां भी v प्रेजेंट है, यहां भी v प्रेजेंट है, दैट मीन्स v किस में है आपकी माइनस में, तो इसको लिख दो, आप कैसे लिखते थे, a स्क्वायर प्लस v क्या है आपकी माइनस में, है ना, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a क्या है w, v क्या है आपका माइनस b, जब भी आपका प्लस माइनस माइनस 2wv बन गया, है ना। आगे आ गया आपका प्लस 2 टाइम्स vx, v क्या है आपका माइनस, और ये आ गया आपका x प्लस 2 टाइम्स wx, ठीक है, ये आ गया आपका wx, ठीक है। अब देखो, ये भी ऊपर फॉर्मूला बनाया और ये नीचे फॉर्मूला बनाया,
ऊपर क्या फॉर्मूला बनाया आपने बेटा, उसको दोबारा से राइट डाउन कर लो। ऐसा उतार लो उसको दोबारा से। अपॉन, अपॉन में क्या आएगा बेटा, ये सब पूरा क्या है, यस ये है आपका W माइनस V प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां भी देखो ऊपर W माइनस V प्लस एक्स है, नीचे भी है, एक ने एक को काट दिया और आंसर क्या बच गया आपके पास, ये सारा W स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस WV प्लस VW माइनस XW अपॉन W माइनस V प्लस एक्स। ठीक है, now moving towards the next part, that is part number 4। पार्ट नंबर 4 में देखेंगे आप कि 1 2 3 नंबर्स हमारे पास, मिडल में माइनस भी है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगता था तुम्हारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता था, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही लगाएंगे यहाँ पे। तो हमें पता है हम क्या करते थे पहले, एक्सट्रीम्स वाले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को तोड़ते थे। ये आ गया आपका a स्क्वायर, ये आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए क्या है हमारे पास 2y और b क्या है हमारे पास 5z। देखो 2 2s are 4, 4 5s are 20। ठीक है, और ये आ गया yz। ठीक है, कर लिया मैंने, अपना फॉर्मूला बना लिया। 25 और ये 4, बेटा 25 किसका स्क्वायर होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5z का होल स्क्वायर, 5 5s are 25, z और z z स्क्वायर माइनस ये 2y का होल स्क्वायर, है ना, 2 2s are 4, y का y स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a, दिस इज माई a माइनस बी, b क्या है मेरा 5z का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे भी एक फॉर्मूला तैयार हुआ हमारा, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको यूज करके आए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो यहां लिखोगे a क्या हमारे पास 5z प्लस 2y, a क्या है 5z माइनस 2y। अब देखो यहां क्या हो रहा है हमारे पास 2y माइनस 5z और यहां है 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y। ठीक है, तो ये आपस में काट नहीं देना आप ऐसे ही। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, यहां से अगर मैं कॉमन निकाल दूं माइनस को तो मेरा ये इस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ ताकि मैं काट सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं माइनस को बाहर निकालूं, ठीक है, फर्स्ट में से माइनस को कॉमन निकालूं तो अंदर टर्म्स चेंज हो जाती हैं, जो प्लस की थी वो माइनस की हो जाती है और जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाती है। माइनस 5z मेरा क्या था, माइनस में था, अब प्लस में हो गया, मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, और 2y मेरा प्लस में था बेटा, है ना, वो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2y। और देखो पूरे का स्क्वायर, इस जो माइनस मैंने निकाला बेटा उसका भी तो स्क्वायर था, और माइनस माइनस इस स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर था। ठीक है ना, और स्क्वायर माइनस माइनस आपस में कट आउट हो गए। ठीक है, और ये अपॉन मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5z प्लस 2y इंटू 5z माइनस 2y। ठीक है, ये एक 5z माइनस 2y ने दूसरे वाले 5z माइनस 2y को काट दिया, आंसर क्या आ गया आपका 5z माइनस 2y। एक तो बच गया ना, दो थे ना, तो अब आ गया नीचे 5z प्लस 2y, इनको नहीं काट देना। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनाना है। Now moving towards the next part, this is part number 5। part number 5 में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखो बेटा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ एक एक माइनस है ना, इसमें भी एक माइनस है, इसमें भी एक माइनस है,
तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तीन तीन टर्म्स भी हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बट देखो बेटा 1 का स्क्वायर तो बना लोगे, 6 किसका स्क्वायर होता है? होता है किसी का? 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 और 9 के बीच में कोई स्क्वायर तो आता नहीं, 6 का स्क्वायर कहां से बनाओगे? अच्छा ठीक है, ये नहीं बनेगा, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 12 किसका स्क्वायर है किसी का स्क्वायर? 12 स्क्वायर होता है? नो। ठीक है, अगेन नो। ये बेटा 8 किसका स्क्वायर है? किसी का भी नहीं। यहाँ तो 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर तो आप बोल दोगे कि मैम 1 ही होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। यही यार, यही हमारा पंगा है ना। और जब हम ऐसे हाथ खड़े करते हैं तो क्या करना है? नहीं करने हैं, है ना। क्या लगाना है? यस, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, आंसर आ जाएंगे। अच्छा पहले वाले को देखो, 6 है ना। यहां मैं दिखाती हूं आपको। मिडिल टर्म में क्या है? आपका 6 है। दैट मीन्स आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो 6 आना चाहिए। आप उनकी काटा पीटी करो तो आपका क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, प्लस वाला 1 है ना। दो टर्म्स को आप उनके प्लस या माइनस कर दो तो +1 आना चाहिए। मिडिल टर्म क्या है? +1। कुछ नहीं है तो 1 है ना। अच्छा अब क्या है? 2 3s are 6, 2 3s are 6 है ना। और अगर मैं 3 में से माइनस कर दूं 2 तो मेरा +1 भी आ जाता है। तो दैट मीन्स 2 3s are 6 लिखूं या 3 2s are 6, एक ही बात होती है। दैट मीन्स मुझे टर्म्स यहां पता चल गई क्या है। पहली वाली में x² + 3x - 2x - 6 यही है ना। ये मुझे पता चल गई, ठीक है। ये रख ली मैंने ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट में देखो अब क्या है? 1 × 12 = 12। दैट मीन्स दो नंबर ऐसे जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आना चाहिए? 12, है ना। और उन्हीं दो नंबरों को अगर मैं काटा पीटी करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? -7। क्या आना चाहिए? -7, ठीक है। तो देखो 2 6 are 12 होते हैं, 2 6 are 12, ठीक है। और 2 अगर मैं ऐड कर दूं 2 तो 8 हो जाते हैं, अगर मैं माइनस कर दूं तो 4 हो जाते हैं। दैट मीन्स दीज नंबर्स आर नॉट सुटेबल, ठीक है। ठीक, उसके बाद देखो 3 4s are 12, 3 4s are 12। और अगर मैं 3 और 4 को ऐड कर दूं तो 7 हो जाते हैं, पर मुझे तो -7 चाहिए। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग ++ 3 and +4 आई शुड टेक -3 and -4, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और प्लस भी हो जाएंगे और 7 भी आ जाएगा और साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई? तो क्या लिखेंगे? x² - 3x - 4x + 12। इतना समझ में आया? हाँ जी ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, बस यही मेन था इसमें। अब देखो 1 8s are 8। अब क्या बनना चाहिए? दो नंबर्स के मल्टीप्लाई से 8 आना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई करूं अगर तो 8 बनना चाहिए। उन दो नंबरों को काटूं तो क्या बनना चाहिए? -6 क्या बनना चाहिए? -6। अब देखो दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 8 हो, 2 4s are 8 और दोनों को ऐड कर दूं तो 6 हो जाता है, पर मेरे पास -6 चाहिए, इसलिए क्या करूंगी? -2 और -4, है ना। माइनस माइनस प्लस, -2 और -4 -6 भी बन जाएंगे और 2 4s are 8 भी हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आएगा मेरे पास? x² - 2x - 4x, आगे क्या आ जाएगा? +8। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया ना, इसकी जगह पे ये लिख दिया, ठीक है, 2x और 4x। अगला देखो, अगले की दो ही टर्म्स है। अगर बेटा मैं इसको ऐसे बना दूं, ये इसका स्क्वायर है माइनस ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अभी मिडिल स्प्लिटिंग की है तो क्या होता है? दो दो टर्म्स के जोड़े बनते हैं, है ना। ये दो दो टर्म्स के क्या बनेंगे? जोड़े, है ना, पेयर्स। इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है? x कॉमन है, निकाल दो। अंदर क्या आ जाएगा? x - 3। इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है? -2 कॉमन है, निकाल दो। अंदर क्या आ जाएगा? x माइनस 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 प्लस होना चाहिए,
यहाँ प्लस आएगा ना, x प्लस, ये प्लस का साइन है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये दोनों टर्म सेम बननी चाहिए आपकी। अच्छा, उसके बाद इतना कंप्लीट किया हमने। नेक्स्ट पार्ट चलो, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, x कॉमन निकाल दो, x माइनस 3 आ जाएगा अंदर, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, निकाल दो, 4 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जार 12, ठीक है, कर दो ब्रैकेट बंद, अपॉन, अब देखो कहाँ गई है, ये वाली टर्म्स है ना, ये एक है, ये आपकी सेकंड चल रही है, ठीक। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है, निकाल दो, अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 2, माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है, निकाल दो, 4 कॉमन है, सॉरी है ना, 4 भी कॉमन हो सकता है, 4, अंदर क्या रह गया, x माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8, ठीक है, समझ में आया, ये बन गई टर्म। और इसको देखो, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, यस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट चलो, अब जब हम इनके फैक्टर बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जो ब्रैकेट कॉमन है उसको लिखते हैं और एक हम बाहर वाले को लिखते हैं, बाहर कौन है, x माइनस 2, एक वो आ गया। नेक्स्ट में चलो, x माइनस 3 आ जाएगा, और कौन आएगा आपका, x माइनस 4, ये आ गया आपका x माइनस 4, अपॉन, ये सब मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ क्या आएगा, x माइनस 2, ये आ गया x माइनस 2, ठीक है, और क्या बन जाएगा आपका x माइनस 4, ये आ गया x माइनस 4, और अगला क्या है आपका x प्लस 3 और x माइनस 3, ठीक है, कुछ कट रहा है तो काटो, ये x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, कट गया, x माइनस 4 है, x माइनस 4 है, कट गया, x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, कट गया, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, कट गया, है ना, 1 अपॉन 1 आ गया, 1 अपॉन 1 इज 1, ओके, दिस इज योर आंसर। 0 कोई नहीं लिखेगा इसको, ठीक है, 1 अपॉन 1, आप ऐसे कर लो, 1 1 जार 1 है ना, 1 1 से कट रहे हैं ये सारे, 1 अपॉन 1। Now moving towards the last question of your exercise 4.5, लास्ट क्वेश्चन को बेटा हम सॉल्व करेंगे। ऊपर देखो हमें क्या नजर आ रहा है, ये p4 है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ p स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको 2 2 जार 4 बन जाएंगे, और इसको मैं लिख सकती हूँ ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। नीचे देखो बेटा फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, तो मैं लिख सकती हूँ p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है हमारे पास p और b क्या है हमारे पास 2, देखो 2 2 जार 4 और ये आ गया p, ठीक है। अब यहां देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, a प्लस b, है ना, इंटू a माइनस b, ठीक है, वही यहां लगा देंगे, a क्या है मेरे पास p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, नीचे क्या बन गया, a क्या है हमारे पास p और b क्या है हमारे पास 2, a माइनस, सॉरी है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर। बेटा अगर ऊपर भी 2 हो तो हम काट सकते हैं ना, तो मैं इस p को, ये जो p है इसको फर्दर डिवाइड कर दूं, कैसे, देखो ये आ गया मेरा p स्क्वायर प्लस 4, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी, और इसको एक और स्क्वायर बना लूंगी, ये p का स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर है ना, तो दोबारा से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ऊपर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं नीचे काटना चाहती थी, ठीक है, तो नीचे मेरा p माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरा p स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, यहां बन गया फिर से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a क्या आप मेरे पास p प्लस 2 और फिर क्या आएगा p माइनस 2, ठीक है, अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप देखो बेटा p माइनस 2 और ये वाला a कट गए, और आंसर क्या रह गया, यहां पे लिखूं p स्क्वायर प्लस 4, है ना,
इंटू P प्लस 2 अपॉन P माइनस 2। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।